करांगे। सब तो पहला खबर नंबर 5 तो प्रकाश सिंह बादल ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ कि हरियाणा ਦੇ सीएम मनोहर लाल मिले ने। ਦੱਸ ਦਈਏ कि ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ सीएम हरियाणा के सीएम उन्होंने मुलाकात की है और मिलकर हालचाल जाने। दसदी कि इस तो पहला जेडे पीएम नरेंद्र मोदी उन्होंने वालों ट्वीट करके बकायदा परमात्मा के सामने अपील की, प्रार्थना की गई थी कि जल्दी सेहतयाबी होवे प्रकाश सिंह बादल होरां दी। तां हुणे तस्वीरां सामने आईयां ने, मनोहर लाल दे वालों मुलाकात की गई, प्रकाश सिंह बादल उन्होंने नाल मिले ने और तस्वीरां फोर्टिस हस्पताल तो साफ तौर पर वेख्या जा सकता है। प्रकाश सिंह बादल ठीक ने, यानी कि हालत स्थिर है, क्योंकि जानकारी आ गई सी कि उन्होंने हालत हुण ठीक है। पहला दे नालों सुखबीर बादल दे वल्लों भी ट्वीट करके कहा गया सी कि हालत स्थिर है। तो उस तो बाद हुण गलबात भी कर रहे हैं, मनोहर लाल उन्होंने नाल गलबात भी कर रहे हैं और कुर्सी ते बैठे हुए ने। हालांकि बहुत ज्यादा ठीक नहीं है सेहत, पर फिर भी पहला दे नालों सुधार है। सो ये तस्वीरां सामने आईयां ने। तो दस दईए कि हरियाणा के सीएम के वालों गलबात की गई है, जाके हाल चाल जानिया गया और इस तो पहला जेकर पीएम नरेंद्र मोदी उन्होंने गल करते तो सेहतयाबी के लिए प्रार्थना की गई सी और कहा गया सी कि छेती ठीक होण प्रकाश सिंह बादल। बीते दिन दस दईए कि उन्होंने छाती के विच दर्द होने के चलते उन्होंने हस्पताल के विच भर्ती कराया गया सी और जिस तो बाद जानकारी यह भी सुखबीर बादल उन्होंने दी कि रूटीन जो टैसट ने उन्होंने लिए भर्ती कराया गया, क्योंकि हालत जी है वो किते ना किते हुण ठीक दसी जा रही है और जो रिपोर्ट्स ने चैकअप दियां वो भी नॉर्मल आईयां ने, यानी कि हुण काफी सुधार है। सो ये तस्वीरां सामने आईयां ने। सीएम मनोहर लाल उन्हां दे वल्लों जो मुलाकात है वो प्रकाश सिंह बादल होरां दे नाल कीती गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री साबका सीएम दे नाल मुलाकात करने के लिए आए ने, क्योंकि उन्हां दी सेहत ठीक नहीं सी, उन्हां नूं हस्पताल च भर्ती करा दिता गया सी। सो इस तो पहला पीएम नरेंद्र मोदी दे वल्लों खुद ये जिहड़ा हालचाल है कह सकते हैं कि उसकी प्रार्थना की गई सी और कहा गया सी कि छेती ठीक होण प्रकाश सिंह बादल। बड़े नेता कह सकते हैं, सीनियर लीडर कह सकते हैं, श्रोमणी अकाली दल के सरप्रस्त ने प्रकाश सिंह बादल, 5 वार के मुख्यमंत्री ने पंजाब के। सो एक बड़े सियासी लीडर होने के नाते भी जो कह सकते हैं कि लीडर दे वालों जो हालचाल है वह जानिया जा रहा है। तो ये तस्वीरां सामने आईयां ने। मनोहर लाल सीएम हरियाणा के जिन्हां दे वालों खास तौर पर मोहाली दे विच आके पहुंच के इत्थे हॉस्पिटल दे विच आया गया तो प्रकाश सिंह बादल होरां दे नाल उन्हां दे कमरे दे विच जाके जिथे वो एडमिट ने उत्थे जाके गलबात की गई है, उत्थे जाके गलबात करके उन्हां दा हालचाल जानिया गया। तस्वीरां वेख पा रहे हैं, प्रकाश सिंह बादल की हालत स्थिर दसी जा रही है, ठीक ने, पहला दे नालों काफी सुधार है। छाती दे विच दर्द सी, उस समस्या दे करके उन्हां नूं जिहड़ा वो हॉस्पिटल च भर्ती कराया गया। काफी ज्यादा कह सकते हैं कि बीते दिन स्थिति डावाडोल हो गई सी, पर उस तो बाद हुण हालत स्थिर दसी जा रही है। हालांकि जेकर सुखबीर बादल और दी गल करदे आ तां उन्हां दे वल्लों कहा गया सी ट्वीट करके कि हालत जिहड़ी है ठीक है, क्योंकि एक रूटीन टेस्ट ने उन्हां दे लई प्रकाश सिंह बादल नूं जिहड़ा हॉस्पिटल लैके आए। अगे वधदे हां ते गल करांगे जंगलात घोटाले मामले दी, जिस नूं लैके वड्डी खबर है। विजिलेंस ने 16 होर नूं डीएफओज नूं समन भेजिया, पोस्टिंग दे लई धर्मसोत नूं रिश्वत देण दा इल्जाम है। तो जिस मामले दे विच लगातार सवाल जवाब पुछगिछ हो रही है। दस्सी कि विजिलेंस ने 16 होर डीएफओज नूं जिहड़ा इस दे विच शामिल कीता, पोस्टिंग दे लई धर्मसोत नूं रिश्वत देण दा इल्जाम है और बकायदा हुण 8 डीएफओज नूं पुछगिछ दे लई विजिलेंस दफ्तर बुलाया गया है। दस्सी कि धर्मसोत नूं सामने बिठा के, आमो सामने बिठा के ये सवाल जवाब किए जाएंगे, पुछगिछ की जाएगी कि आखिरकार रिश्वत जिहड़ी है वो लई गई सी और किन्नी लई गई सी, किहड़े मामले दे विच लई गई है। 8 डीएफओज ने जिन्हां नूं पुछगिछ दे लई विजिलेंस दफ्तर बुलाया गया है। आमो सामने बिठा के सवाल जवाब किए जाएंगे। पैसे धर्मसोत नूं जां फिर ओएसडी नूं दित्ते गए सी, इस दे बारे सवाल जवाब होने ने। पैसे किस वेले ते किन्ने दित्ते गए सी, इस दे बारे भी सवाल किए जाएंगे। अज मोहाली कोर्ट दे विच दस्सी कि धर्मसोत नूं पेश भी किया जाना है। दस दईए कि जंगलात मामला घोटाला मामला खास तौर पर जेकर कथित तौर पर गल की जाए तो इस मामले नूं लैके कई तरह के वड्डे इल्जाम ने, बहुत बड़े इल्जाम लगते हुए नजर आ रहे हैं कि रिश्वत जी है ली गई है और रिश्वत इस करके भी ली गई है कि आखिरकार जी भर्ती है या कह लीए कि जी ट्रांसफर है उस नूं लैके 20 लाख रुपए की रिश्वत जी है मंगी जाती सी। जेकर उसे ही थाथे स्थिर रहना या उत्थे ही पोस्टिंग रखनी है तो फिर रिन्यू के लिए या वादे के लिए जो 5 लाख रुपए देने पैंदे सी। सो उसके चलते हुण गिरफ्तारी जरूर हो चुकी है साबका मंत्री की, पर उस तो बाद हुणे जानकारी आई है कि 8 डीएफओज जिहड़े ने उन्हां नूं लैके होर जिहड़े आ सवाल जवाब किए जाणगे। मनोज राठी ने साडे नाल फोन लाइन ते ज्यादा गलबात दे लई। मनोज की कुछ जानकारी है खास तौर पर जेकर जिक्र किया जाए
8 ਡੀਐਫਓਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। देखो गुरजोत, थोड़ी देर तक धर्मसोत, कमलजीत ते चमकौर नूं कोर्ट 'ਚ पेश किया जाना है, लेकिन उस तो पहला असीं जानकारी दी सी विजिलेंस ने जिहड़े अज तो हालांकि टोटल 16 डीएफओज नूं समन दिता है पुछगिछ वास्ते ते अज 8 डीएफओ बुलाए गए ने विजिलेंस ऑफिस। हालांकि सवेर तो ही आमने सामने बिठा के पुछगिछ जिहड़ी है धर्मसोत, कमलजीत ते चमकौर के सामने बिठा के जिहड़े डीएफओज ने जिन्होंने पैसे दिते सी, जिन्होंने रिश्वत दे के अपनी मनचाही पोस्ट जिहड़ी है वो लिखी है, उन्होंने बुला के आमने सामने पुछगिछ की जा रही है। ते पुछगिछ का जिहड़ा दौर है ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੀਬ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਦੋ OSD ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ किन्ने डीएफओ ने किन्ने सालों तो किन्ने पैसे दिते, किहड़ी पोस्ट ते हो रहे, किन्ने पैसे दिते, अपनी मनचाही पोस्ट वास्ते किन्ने पैसे दिते, किन्ने टाइम तो सीगा, किहड़ा मीडिएटर सी, सीधा मंत्री कोल गए या नहीं गए, ये सारी चीज़ों ने लैती। लेकिन हुण तक जिहड़े सोर्स सानू दस रहे हैं कि सारी चमकौर सिंह करता सीगा। चमकौर सिंह OSD मंत्री का, धर्मसोत का जिहड़ा OSD है, वो सारी मीडिएटर हो सीगा। जिहड़े भी डीएफओ नाल गल करनी है, किसी ने भी किसी भी तरह की कोई ट्रांसफर की गल करनी है, किसी भी तरह की कोई पोस्टिंग की गल करनी है, वो सारी चमकौर सिंह करता सीगा। ते उन्हें एक लिस्ट तैयार की सी, जिहड़ी डायरी का बार-बार जिक्र होया, उहदे विच कई डीएफओ का भी नंबर सी ते कई जिहड़ा लेखा जोखा सीगा, जिहदे करके FIR दर्ज हुई है, जिहदी डायरी का नाम सामने आया सीगा। हालांकि ये जिहड़े डीएफओ दे नाल पुछगिछ हुई है ते कई इहदे विच चीज़ां सामने निकल के आई है ते असीं कह सकते हैं कि अज विजिलेंस जद इन्हां नूं पेश करूगी ते होर भी रिमांड इन्हां दा मंगिया जा सकदा है, क्योंकि होर भी कई पुछगिछ का मैटर हुण सामने आया है, जिन्हों लैके हुण विजिलेंस वालों लगातार जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन है ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਕਲੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ, तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੂਚਿਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੀਐਮ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਐਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰਹੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਹੋਰ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨੀ ਕੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਧੂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ 8 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਲਤੂ ਵਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸੀ ਕਿ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੱਲ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਬਚਾਈਏ। ਅਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ।